नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच अक्सर नोकझोंक होती रहती है। अक्सर दोनों एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करते रहते हैं, लेकिन कई बार आरोप प्रत्यारोप से अलग दोनों कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। बिहार विधानसभा में भी ऐसा कुछ हुआ जब तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश कुमार की मिमिक्री की। तेजस्वी ने नीतीश के अंदाज में जो कहा, उसे सुनकर सदन में मौजूद विधायक जमकर ठहाके लगाते नजर आए। बिहार विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की मिमिक्री की। इस दौरान उन्होंने कहा, ऐसे और चले जाइएगा, समय नहीं है, ज़्यादा भंडाफोड़ नहीं करना है, सब निकल ही जाएगा। सब तो आप लोग जानबे ना करते हैं, कुछ बचा है, दुनिया तो खत्म ही होने वाली है। तेजस्वी यादव के इस अंदाज पर सदन में खूब ठहाके लगे। मत्स्य पालन योजना से लोगों को लाभान्वित करने की दृष्टि से पटना जिला के मनेर से 40 सदस्यीय का एक दल को परिभ्रमण कराकर मत्स्य पालन के लाभ से रूबरू कराया गया। मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अनीसा कुमारी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। वहीं आत्मा प्रमुख से पूर्व प्रखंड उप प्रमुख अनिल कुमार के नेतृत्व में गए 40 लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली। वहीं अनुमंडल मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि बायोफ्लॉक सबसे अच्छा मछली पालन की विधि है। इसमें सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलती है। मौके पर चांसी राय, दिलीप राय, राजमोहन राय सहित अनेक लोग मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद अब बिहार का मौसम बदलने वाला है। बताया जा रहा है कि राज्य में गर्मी बढ़ने वाली है, लिहाजा बिहार वासियों को प्रचंड गर्मी और कड़ी धूप का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में वृद्धि होने वाली है। बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से बिहार के कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश हुई थी। इस दौरान तेज हवाएं भी चली, जिस वजह से अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में बिहार का पारा हाई हो जाएगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। वहीं रात के मौसम में भी पहले से बदलाव नजर आएगा। बताया जा रहा है कि रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होगी। ऐसे में पारा बढ़ने के कारण दिन और रात में पहले की तरह ठंड महसूस नहीं होगी। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार के व्यवहार पर बिहार में सड़क से सदन तक हंगामा मचा हुआ है। बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कह रही हैं, नीतीश कुमार बीमार है तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दे। ऐसे में जबकि नीतीश कुमार के बाकी विरोधी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, राबड़ी देवी की सलाह राजनीति के अलग लेवल की राजनीति का संकेत दे रही है। राबड़ी देवी के बयान पर नीतीश कुमार के कैबिनेट साथी अशोक चौधरी ने उस वाक्य को जाने अनजाने में हुई गलती करार दिया है, जिसे विपक्ष चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में 2025 के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं अशोक चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार से बड़ा देशभक्त और राष्ट्रभक्त तो कोई नहीं हो सकता है। बिहार दिवस की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है और देश हित और बिहार के हित में कई काम किए हैं। जेडीयू नेता को भरोसा है कि नीतीश कुमार ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हमारे नेता परिवारवाद के सख्त खिलाफ हैं और वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। असल बात तो यह है कि राबड़ी देवी चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी परिवारवाद की जद में आ जाए ताकि बीजेपी से खटपट शुरू हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या निशांत कुमार के राजनीति में आने की कोई संभावना है। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीपीएससी ट्रेनिंग 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना के सड़कों पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव कर दिया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को अभ्यर्थियों ने चारों तरफ से घेर लिया। बीच सड़क पर उनकी गाड़ी के सामने रोड पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। शिक्षा मंत्री की गाड़ी के सामने बैठे अभ्यर्थियों को सुरक्षा कर्मियों ने हटाने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी लगातार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की गाड़ी को घेराव करते रहे। जब उनकी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो अभ्यर्थियों ने उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद लाउड स्पीकर के माध्यम से शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को शांत कराने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर हम कल बीपीएससी को चिट्ठी लिख देंगे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, जो भी निर्णय बीपीएससी लेगा वो हमें मंजूर होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया कि हम लोग 65 दिनों से गर्दनीबाग में बैठे हुए, लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली। थक हार कर हम लोगों ने शिक्षा मंत्री का घेराव किया है। एनएचएआई में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एनएचएआई पटना के क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक रामप्रीत पासवान को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक निजी कंपनी के महाप्रबंधक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की इस कार्रवाई से न केवल एनएचएआई में व्यापक भ्रष्टाचार उजागर हुआ, बल्कि कई बड़े अधिकारियों के मिली भगत पर भी सवाल उठे हैं।
सीबीआई ने एक बयान में बताया कि रामप्रीत पासवान पर आरोप है कि उन्होंने ठेके से जुड़े कार्यों और बिलों को पास कराने के एवज में 15 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इससे शिकायत के आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई कर एक सुनियोजित योजना के तहत रिश्वत के लेन देन के समय उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, रांची और वाराणसी में आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक ठिकानों पर छापेमारी की। इन छापों में 1,18,85,000 रुपये नकदी, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। इससे साफ होता है कि घूसखोरी का नेटवर्क कहीं ज़्यादा गहराई तक फैला हुआ है। सीबीआई ने इस मामले में कुल 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें एनएचआई के मुख्य महाप्रबंधक समेत 6 सरकारी अधिकारी, एक निजी कंपनी, उस कंपनी के 4 वरिष्ठ प्रतिनिधि, एक अन्य निजी ठेकेदार और कुछ अज्ञात सरकारी और निजी व्यक्ति शामिल हैं। बिहार में चुनाव से पहले जाति पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले पटना में कुर्मी सम्मेलन हुआ था और उसी जगह कुशवाहा सम्मेलन भी हुआ। यानी बिहार में लॉ कुश पॉलिटिक्स साधने की कोशिश अंदर ही अंदर शुरू हो चुकी है। कुर्मी सम्मेलन आयोजित करने वाले बीजेपी विधायक हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बन गए हैं। वहीं कुशवाहों के सम्मेलन में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहुंचकर बड़ा ऐलान किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि वह कुशवाहा समाज के सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे। बिहार में कुशवाहा समुदाय का राजनीतिक प्रभाव हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार का इस वोट बैंक पर प्रभाव रहा है। बिहार में कोयरी जाति को कुशवाहा के नाम से भी जाना जाता है। राज्य की कुल आबादी का लगभग 4.8% हिस्सा इस जाति का है। कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर कुशवाहा वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस समुदाय के वोटों को साधने के लिए विभिन्न दलों के नेता सक्रिय रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कुशवाहा का असली नेता कौन है। वर्तमान में सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जैसे नेता इस समुदाय पर अपना दावा ठोकते नजर आते हैं। इनमें से सम्राट चौधरी को चुनौती देने वाले नेताओं में उपेंद्र कुशवाहा और कुछ हद तक नीतीश कुमार प्रमुख हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में तीनों एक ही गठबंधन यानी एनडीए में शामिल हैं। दिवस के अवसर पर बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान देकर सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया। दरअसल मोहन यादव ने स्नेह मिलन समारोह के दौरान कहा कि जब सोमनाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ था तब उद्घाटन के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बुलाया था, लेकिन तब नेहरू ने विरोध किया था और उद्घाटन में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन उस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मैं आऊँगा और उन्होंने मंदिर का समर्थन किया था। इस दौरान मोहन यादव ने यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में पार्क और प्रतिमा बनाई जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मोहन यादव ने साफ साफ यह भी कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को बिहार चुनाव में तेजी से उठाएगी। यानी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के इस बयान से यह तो साफ हो गया है कि इस बार बिहार चुनाव में मंदिर और हिंदुत्ववाद का मुद्दा काफ़ी प्रमुख होने वाला है। मोहन यादव के इस बयान से पहले भी बिहार के नेताओं ने काफ़ी हद तक यह साफ कर दिया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदूवाद, राष्ट्रवाद और मंदिर का मुद्दा काफ़ी अहम होने वाले हैं। इसकी मानगी सबसे पहले तब दिखी थी जब अक्टूबर 2024 में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के नाम से मशहूर गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। इस दौरान गिरिराज सिंह ने खासकर अपनी इस यात्रा को मुस्लिम बहुल इलाके में केंद्रित किया था। भले ही इस यात्रा की शुरुआत भागलपुर से हुई थी, लेकिन खासतौर बिहार का सीमांचल इलाका गिरिराज सिंह का मेन टारगेट था। वहीं इसके बाद बिहार एनडीए के नेताओं ने जिस तरह वक्फ बिल पर अपना समर्थन दिया, उससे साफ हो गया है कि इस बार चुनावी ध्रुवीकरण की राजनीति परवान चढ़ने वाली है। बिहार की एक महिला सीईओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह संकल्प जारी किया है। भागलपुर के जिलाधिकारी ने 2 सितंबर 2024 को नाथनगर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी स्मिता झा के खिलाफ शिकायत की थी। अंचल अधिकारी स्मिता झा पर कई गंभीर आरोप है। जिलाधिकारी ने अपने पत्र में तत्कालीन अंचल अधिकारी के खिलाफ कई गंभीर आरोपों में शिकायत की थी। आरोप है कि इन्होंने पद के दायित्व का निर्वहन नहीं किया। बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत दायर अपील की सुनवाई में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया। निजी व्यक्तियों के माध्यम से सरकारी कार्य का निष्पादन करती थी। मुख्यालय से गायब रहा करती थी। विभागीय कार्यों में शिथिलता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करती थी। जिलाधिकारी ने आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया था। इसके बाद राजस्व भूमि सुधार विभाग ने 14 नवंबर 2024 को इनसे स्पष्टीकरण मांगा, जिसका जवाब इन्होंने 9 दिसंबर 2024 को दिया। समीक्षा के बाद राजस्व भूमि सुधार विभाग ने विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया है।
भागलपुर के अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में स्मिता झा मधेपुरा के पुरैनी अंचल में राजस्व अधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं। पटना जिला के मनेर नगर परिषद के स्टैंड की नीलामी पूर्व से निर्धारित समय के अनुसार भारी गहमागहमी के बीच संपन्न हुई। हंगामा को देखकर नगर परिषद के कार्यपालक सिद्धार्थ हर्षवर्धन को पुलिस तक बुलानी पड़ी, जिसके बाद ही स्टैंड की नीलामी कार्य संपन्न हुई। वाहन पड़ाव की नीलामी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले संतोष कुमार ने 48,38,000 रुपये में ली। इससे पहले हुई नीलामी में भानु प्रताप ने 87,50,000 रुपये में स्टैंड की नीलामी ली थी, मगर तय अवधि के अंदर बाकी रकम नहीं जमा कर पाए थे। दूसरे नंबर पर स्टैंड की बोली लगाने वाले रमेश कुमार थे। इनको भी मौका दिया गया, लेकिन इन्होंने अपनी बोली के अनुसार पैसा नहीं जमा कर पाए। दोनों की सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली गई है। अब जब कार्यालय में नीलामी हो रही थी, इसी दौरान दोनों नीलामी में हिस्सा लेना चाह रहे थे, लेकिन नगर परिषद द्वारा डिफॉल्टर घोषित होने के कारण इन्हें नीलामी से रोका गया। इसी बात को लेकर हंगामा होने लगा। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी सिद्धार्थ हर्षवर्धन ने नीलामी लेने के स्थान पर आपकी नीलामी लेने वाले ठेकेदार से साफ साफ शब्दों में कहा कि निर्धारित राशि से किसी भी वाहन से अधिक वसूली नहीं करनी है और ना ही नियम के विपरीत ही वसूली होगी। जहां स्टैंड है वहीं पर वसूली होगी, उस स्थान पर परमाना टंगा होना चाहिए। मौके पर नगर परिषद के अध्यक्ष विद्याधर विनोद, उपाध्यक्ष शंकर यादव, सशक्त अस्थायी समिति के स्नेहा कुमारी, चंदा देवी, मीरा देवी, सिटी मैनेजर आनंद कुमार, जितेंद्र कुमार, सहायक मुकेश कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे।